सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड प्रश्नावली 6.2 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने प्रश्नावली 6.1 का वीडियो नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा। आप वहां से जाके एक्सरसाइज 6.1 को जरूर देख लेना। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और कंटिन्यूअसली हम अब आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली रोज आपके लिए वीडियो आ रहे हैं चैनल पे। रोज मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। क्लास 11, 10th एंड 12th के लिए, तीनों क्लासेस के लिए मैथ के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। तो इसलिए चैनल पे बने रहें। वीडियोस की टाइमिंग जो है आने की वो 7 बजे है। 7 बजे जो है 7 या 7:30 बजे वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ चैनल पे। तो आप जाके जो है 7 या 7:30 बजे प्रीमियर पे वीडियोस आप देख सकते हैं। रोज आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं वर्धमान और ह्रासमान की, आज 6.2 में हम बात करेंगे वर्धमान और ह्रासमान की, है ना। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है? वर्धमान और ह्रासमान फलन होता है। क्या होता है वर्धमान और ह्रासमान फलन? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फंक्शन की, एक फलन की। मान लो एक फलन f(x) बराबर क्या है बेटा? x का स्क्वायर है ना। क्या है? x का स्क्वायर है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो ग्राफ है f(x) = y², ये किसका ग्राफ होगा बेटा? अगर मैं यहां पे मैं आपसे पूछूं कि ये ग्राफ किसका है, ये अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक परवलय बनेगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा था x² = 4ay। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किसका समीकरण होता है? वो एक परवलय का समीकरण होता है। तो यहां पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला का ग्राफ बनेगा। कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे, है ना। देखो एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस जिसको fx से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पे ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे जो कि किसको शो करेगा? एक पैराबोला को शो करेगा। किसको शो करेगा बेटा? एक पैराबोला को ये शो करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पैराबोला को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा? पैराबोला को शो कर रहा है। अगर आप यहां पे बात करें, ये x = 0 पे हम बात करते हैं, तो x = 0 के LHS में जाओ। सॉरी, ये RHS है, RHS में चले जाओ राइट हैंड साइड में, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ, है ना। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो इंफिनिटी से आएगा। ये कहां से आएगा? -∞ से। तो जब ये -∞ से 0 की तरफ आएगा तो यहां पे देखोगे तो fx का जो वैल्यू होगा वो आपका घटेगा। किसका वैल्यू घटेगा? fx का वैल्यू घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मान लेते हैं, देखो 2 बिंदु ले लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये -1 है, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका -1 हो जाएगा। मान लो ये आपका कितना है? 2 है, -2 है, और ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू जब यहां से यहां पे आएंगे तो fx का जो वैल्यू है ये fx है। ये आपका क्या है? ये आपका fx है। तो fx का अगर वैल्यू आप देखेंगे बेटा तो fx का वैल्यू 4 से क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। मतलब fx का मान घट रहा है। fx का मान घटेगा कब? जब x का मान हम बढ़ाएंगे। देखो -2 से, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब x में हम -2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। -2 से किस में जा रहे हैं? -1 की तरफ जा रहे हैं। तो -2 और -1 में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है। क्या है? -1 बड़ा है। इसका मतलब हम x का वैल्यू क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो अगर किसी फलन में fx का मान बढ़ाने पर, सॉरी x का मान बढ़ाने पर fx का मान घटता है। दोबारा से बताऊंगा, रिपीट करूंगा। अगर x का मान बढ़ाने पर अगर fx का मान घटे तो उस केस में जो फलन होगा उसको हम बोलेंगे ह्रासमान फलन। क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। तो उसको मैं लिख देता हूं यहां पे। देखो x के मान या x का मान बढ़ाने पर यदि fx का मान घटता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? ह्रासमान फलन कहते हैं। फलन कहते हैं, ठीक ना। क्या?
दोबारा से रिपीट करूंगा यहां पे कि अगर x का मान बढ़ाने पर fx का मान क्या होता है बेटा, घटता है। fx धीरे धीरे रिड्यूस होता है, घट जाता है, तो उस केस में जो फलन होगा fx, जो फलन होगा उस fx फलन को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक ह्रासमान फलन है। क्या है? ह्रासमान फलन है। जैसे यहां पे देख सकते हो, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक x का मान आप क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, और fx का मान धीरे धीरे घटता जाएगा। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये जो ग्राफ है, ये जो फलन है, ये क्या होगा, ये ह्रासमान फलन होगा। कैसा होगा? ह्रासमान होगा। मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फलन है, यहां पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फलन है बेटा, ये 0 से माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माइनस इंफिनिटी से 0 तक क्या है, ये एक ह्रासमान फलन है। अच्छा, अब जब RHS में जाएंगे बेटा, RHS में जाएंगे, है ना, इधर चलेंगे, तो जब इधर चलोगे तो x का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यस, जब इधर जाओगे तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो fx का मान यहां पे क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो यहां पे जस्ट x का मान बढ़ाने पर, जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं, तो x का मान बढ़ाने पर fx का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान बढ़ाने पर fx का मान बढ़ रहा है। तो अगर x का मान बढ़ाने पर fx का मान बढ़े, तो उस केस में फलन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। देखो यहां पे जस्ट ये आपका 1 हो जाएगा, यहां पे ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, ये 2। तो 2 पे x, देखो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब x का मान बढ़ रहा है। ये 1 से 4 की तरफ जाएगा fx जो है 1 से कहां चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब fx का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो फलन क्या हो जाएगा यहां पे, वर्धमान फलन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है, ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम ह्रासमान बोलते हैं। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम बोलेंगे वर्धमान फलन। दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आपका ग्राफ फंक्शन, जो फलन हमने हमारे पास है, अगर उस फलन का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन जा रहा है ग्राफ, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फलन हमारा ह्रासमान फलन है। अगर फंक्शन का ग्राफ जो है वो कहां बन रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, रेखा या कर्व जो है अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फलन जो है हमारा वर्धमान फलन है। तो एक तो ये पॉइंट आप याद करोगे। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि x का मान बढ़ने पर यदि fx का मान बढ़े, तो fx जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। तो fx को हम क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन बोलेंगे। तो इसको दूसरे तरीके से परिभाषित किया गया। इसकी परिभाषा आप देखो यहां पे, परिभाषा फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में I एक अंतराल है, तब f, तो कह रहे कि मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में I एक अंतराल है। जैसे यहां पे अंतराल का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहां पे ये हमारा 0 माइनस इंफिनिटी से 0, ये हमारा एक इंटरवल हो गया I। या जब हम वर्धमान फलन की बात करेंगे, 0 से कहां तक जाएगा, ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां पे इंटरवल आपका क्या बनेगा, 0 से इंफिनिटी। तो ये हमारा एक अंतराल हो जाएगा। तो कोई भी एक अंतराल ले सकते हैं, उस अंतराल के अंदर एक वास्तविक फलन fx को हमने डिफाइन किया है। वास्तविक फलन fx को क्या करा हमने, डिफाइन किया। तब कह रहे हैं कि इस केस में फर्स्ट देखो, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिखना है। जो मैंने दो आपको लाइन लिखवाई, ऊपर 2 डेफिनेशंस लिखाई वर्धमान ह्रासमान फलन का, उसका जस्ट हमें क्या करना है यहां पे उसको जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे अंतराल I में वर्धमान है यदि I में x1 इज लेस देन x2, ठीक ना, दैट इज इंप्लाइज कि x1 का वैल्यू जो है वो x2 से हमारा
लेसर है, छोटा है, तो उस केस में अगर fx1 का वैल्यू भी लेसर होगा, किससे, छोटा होगा, fx2 से छोटा होगा, तो इस केस में फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, और यहां पे जो x1 और x2 है बेटा, ये आपका बिलोंग करेगा i से, जो आपका i इंटरवल है, इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा x1 एंड x2। ठीक है, यस। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब वही है कि x1 का वैल्यू x2 से छोटा है, तो x1 पे जो fx का मान होगा वो भी fx2 से क्या हुआ, छोटा होगा। देखो यहां पे जैसे 1 पे fx का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 2 पे fx का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 इज लेस देन 2, 1 जो है 2 से लेस है, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 4, तो 1 भी 4 से लेस है। तो इसका मतलब फलन क्या है, वर्धमान है। तो एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी ये सारी चीजें। अच्छा, अब देखो सेकंड केस में देखो क्या करें, अंतराल I में ह्रासमान है यदि I में x1 इज लेस देन x2, दैट इज इंप्लाइज कि fx1 का वैल्यू जो है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। करेंगे fx1 का वैल्यू, इस केस में अगर x1 का वैल्यू x2 से ग्रेटर है, तो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उससे ग्रेटर होगा। तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फलन हमारा जो है वो हमारा ह्रासमान है। और यहां पे आपका x1 और x2 अगेन आपका किससे बिलोंग करेगा, I से बिलोंग करेगा, इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड केस में क्या है कि अंतराल, अब वो फलन अचर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अचर, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अंतराल I में अचर होगा, अचर का मतलब क्या, कांस्टेंट अचर है यदि fx इज इक्वल टू क्या है, c है, जहां पे x आपका बिलोंग करेगा किससे, I से। तो जहां पे c एक अचर राशि है। अचर का मतलब जैसे हमने फंक्शन लिखा, उदाहरण के लिए जैसे हमने फंक्शन लिया, फंक्शन fx इज इक्वल टू हमने लिखा 5। अब x का वैल्यू कुछ भी रखो भाई, आप x का वैल्यू कुछ भी रखो, आपको वैल्यू फंक्शन का कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो चाहे आप 1 रखो तो f1 का वैल्यू भी 5 होगा, f2 का वैल्यू भी 5 होगा, f3 का वैल्यू भी 5 होगा, वैल्यू फंक्शन का चेंज नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि फलन जो है हमारा क्या है, एक अचर फलन है। कैसा फलन है, अचर फलन है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक ग्राफ अगर ऑर्डिनरी अगर ड्रॉ करते हैं इंक्रीजिंग, तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ग्राफ। अच्छा, इसको एक बार समझ लेते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो इसी ग्राफ में आ जाओ एक बार, देखो -1 इज ग्रेटर देन -1, देखो यहां पे -1 इज ग्रेटर देन, देखो सिंपल, -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 पे जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है ना, और -2 पे जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। तो ये 1 जो है इट इज लेस देन 4, देखो अपोजिट है ना, रिवर्स है। -1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, -2 पे फंक्शन का वैल्यू 4 है, बट 1 जो है दैट इज लेस देन 4, 1 से 4 लेस है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम इक्वल साइन थे ना, यहां पे आपका इक्वल साइन थे, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 4, साइन क्या हो गया, यहां पे अपोजिट हो गया। तो इस केस में ये जो फंक्शन है ये आपका जो है क्या है, ये वर्धमान को शो करता है, ये आपका किसको शो करता है बेटा, ये आपका ह्रासमान को शो करता है। तो वही चीज यहां पे है, रिवर्स साइन है, यहां पे लेस देन का है तो यहां पे ग्रेटर देन का है। ठीक है, बस इतना सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जैसे ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये ग्राफ किसको शो करेगा, ये ग्राफ आपका वर्तमान फलन को शो करेगा, ये आपका वर्तमान को शो कर रहा है, क्या है, वर्तमान को शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ग्राफ अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, इस तरीके से नीचे की तरफ ग्राफ लाएंगे, तो ये हमारा ह्रासमान किसको शो करेगा, ये ह्रासमान को शो करेगा। अगर ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा अचर फलन को शो कर रहा है कि फलन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अचर है।
ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज है, तो आपको याद रखना है कि फलन अगर जो फलन है वो वर्धमान तब होगा जब उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ह्रासमान तब होगा जब उसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट डेफिनेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन में देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इसका, सिंपल देखो, परिभाषा नंबर सेकंड, और परिभाषा नंबर सेकंड का ही एक प्रमेय बना है, उस प्रमेय को भी हम डिस्कस करेंगे। देखो आ जाओ, तो परिभाषा नीचे कर लेता हूं उसको, पेज को। परिभाषा नंबर सेकंड, बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चंस में नहीं चल रहे हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में स्विच करेंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, यस। तो यहां पे कह रहे कि मान लीजिए, लिख लेता हूं मैं डेफिनेशन। तो देखिए यहां पे परिभाषा नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वास्तविक मानों के परिभाषित फलन f के प्रांत में एक बिंदु x0 है ना। जो हमने f है हमारा, f के प्रांत जो आपका रेंज है इसमें कोई एक वैल्यू है x0 है ना। जो प्रांत है उस प्रांत में एक बिंदु है x0, तब x0 पर f वर्धमान, f जो है हमारा वर्धमान और ह्रासमान कहलाता है यदि x0 को अंतर्विष्ट करने वाले एक ऐसे विवृत अंतराल जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, जिसको केवल इस वाले कोष्टक में हम दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल। ठीक है, तो विवृत अंतराल I का अस्तित्व इस प्रकार है कि I में f क्रम से एक वर्धमान और ह्रासमान होगा। वो किस तरीके से होगा, तो उसका प्रमेय यहां पे दे रखा है। देखो इसको क्लियरिफाई करने के लिए यहां पे एक प्रमेय बनाया गया, प्रमेय नंबर फर्स्ट है ना। देखो अब यहां पे तो सिंपली यहां पे डेफिनेशंस तो आपको समझ में आ गया ना। डेफिनेशन में बस इतना ही कह रहा है कि जो फलन f है वो एक वर्धमान या ह्रासमान फलन होगा जब फलन इस इंटरवल के अंदर, जो भी आपका इंटरवल दे रखा होगा, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका वर्धमान है तो फलन वर्धमान होगा, और इस इंटरवल के अंदर आपका फलन क्या दे रखा है, ह्रासमान है, तो आपका पूरा जो फंक्शन होगा वो हमारा ह्रासमान होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर जो वर्धमान और ह्रासमान यहां पे उन्होंने कहा है, कह रहे कि वर्धमान और ह्रासमान केवल एक इंटरवल के अंदर डिफाइन है, एक अंतराल के अंदर परिभाषित हो सकता है। हम पूरे फलन की बात नहीं कर सकते कि पूरा फलन हमारा जो है वो आपका क्या कहते हैं, वर्धमान है या ह्रासमान है। जैसे ये जो फलन है, जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल्स दिया था, एक ये जो फलन है, तो अगर इस फलन की बात करेंगे तो ये फलन को हम ना तो वर्धमान बोल सकते हैं ना ह्रासमान बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर हम एक इंटरवल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरवल। अगर हम बात करते हैं इसकी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, तो हम बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फलन हमारा क्या है, ह्रासमान है। जब एक इंटरवल हम इंट्रोड्यूस करते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी में हम क्या बोलते हैं कि फलन हमारा वर्धमान है। तो यहां पे सिंपल सी बात है बेटा समझने की, कि जब भी फंक्शन की हम बात करेंगे, जब भी उसके वर्धमान और ह्रासमान की बात करेंगे, तो हमें एक इंटरवल के अंदर बताना पड़ेगा कि उस इंटरवल के अंदर, उस अंतराल के अंदर जो है फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है कि नहीं है। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे जो प्रमेय है हमारा, प्रमेय क्या कह रहा है, प्रमेय पे आ जाओ भाई, प्रमेय पे आ जाओ, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रमेय पे बेस्ड जो है आपका एक्सरसाइज भी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर सतत और विवृत अंतराल a, b पर फलन अवकलनीय है। तो सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान के लिए सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि फलन आपका सतत भी है, कंटिन्यूअस भी है, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, और फलन आपका अवकलनीय है, जो कि हम एक्सरसाइज 5.1 में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर चेक करिएगा। संतत्य और अवकलनीयता किस तरीके से चेक करते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, विवृत अंतराल पर अवकलनीय है, तब अब फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि a, b, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं या क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो a, b में f वर्धमान है, फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। कह रहे कि यदि प्रत्येक x जो है आपका बिलोंग करेगा a, b से, a, b के अंदर हमने एक a, b से कोई भी एक x वैल्यूज ले लेंगे, कह रहे के लिए
एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले ले और उस वैल्यू पे अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फलन जो है हमारा वर्धमान फलन है। इसको और डिटेल में आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर, मतलब और थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, वो भी मैं आपको ग्राफ से बता सकता हूं, बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे सेकंड केस में कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि ए कॉमा बी में एफ हरासमान है। क्या है बेटा? हरासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है बेटा? लेस देन 0 होगा। अच्छा, ये आपका इस वाले इसमें नेगेटिव लिख लेना, इसमें इंटरवल में आप लिख लेना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना। तो इसका वैल्यू क्या है? 0 से लेस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स अगर 0 से लेस है, क्या है बेटा? 0 से लेस है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं 0 से लेस का मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि फलन हमारा क्या है? हरासमान है, फलन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है फलन। क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। यस, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। चलो आ जाओ, अब यहां पे देखो सिंपल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या करें? कह रहे कि ए कॉमा बी में एफ एक अचर फलन है। एफ क्या है? एक अचर फलन है यदि x जो है आपका, x जो है वो कितना है? वो आपका बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी से, और इस केस में अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर है, एफ डैश एक्स किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। अगर एफ डैश एक्स 0 है तो उस केस में फलन हमारा क्या होगा? अचर फलन होगा। उस केस में कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है ये आपका 0 होगा। तो एफ डैश एक्स जो है, देखो यहां पे एफ डैश एक्स जो है वो ढाल को रिप्रेजेंट करता है बेटा। किसको रिप्रेजेंट करता है? ढाल को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है ढाल किसके बराबर होता है? ढाल जो है tan थीटा के बराबर होता है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, ताकि थोड़ा सा आपको फील आए। क्या है? फील आए, थोड़ा सा फील आए आपको। यहां पे ज्यादा फील नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा फील कराऊंगा। जैसे आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लो, है ना। तो अगर हम इस ग्राफ पे एक स्लोप डालते हैं, क्या डालते हैं? एक यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना। तो ये स्पर्श रेखा की ढाल होती है, ये स्पर्श रेखा की ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जो स्पर्श रेखा है तो यहां पे एक कोण बनाएगा। ये जो कोण होगा थीटा, ये थीटा कोण जो है आपका क्या होगा? थीटा जो है ये ग्रेटर होगा 90 से। आपको भी पता है ये थीटा किससे ग्रेटर होगा? 90 से ग्रेटर होगा। आप कहीं पे भी इस रेखा, इस वक्र पर आप कहीं पे भी एक स्लोप डाल लो, यहां पे भी एक स्लोप डाल दोगे तो यहां पे भी एंगल जो है कितना होगा? ये 90 से ग्रेटर होगा। आप यहां पे भी स्लोप अगर डालोगे यहां पे इस तरीके से, तो यहां पे ये जो एंगल है ये 90 से, ये यहां पे अगर स्लोप डालोगे तो ये भी आपका 90 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो इस वक्र पर अगर कहीं पे भी अगर आप एक स्लोप मतलब ढाल खींचते हो, एक स्पर्श रेखा खींचते हो, तो वो स्पर्श रेखा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एक कोण बनाएगा थीटा, और ये थीटा कोण जो है ग्रेटर देन 90 होगा। 90 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 और 180 से छोटा होगा ये। तो ये 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है tan का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो उस केस में आपका एफ डैश एक्स भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैंने वही तो बताया कि फलन अगर हरासमान है तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या जाएगा? लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये जो ग्राफ है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो इसलिए हमारा क्या है? एक हरासमान फलन है, यह हरासमान ग्राफ है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके के ग्राफ की, दूसरे तरीके से ग्राफ की अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं इस तरीके के ग्राफ की, इस तरीके से इसको बढ़ा दें, है ना, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। तो अगर हम यहां पे कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर एक स्लोप डालोगे, किसी भी बिंदु पर एक स्पर्शिका खींच दो, किसी भी बिंदु पर एक स्पर्शिका खींच दो, तो यहां पे ये जो कोण बनेगा वो स्ट्रेट नहीं बनना है, पेंसिल से आपको पता ही है, बट आप जब स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट बनेगा। तो यहां पे जो कोण बनेगा, ये कोण आपको पता है, ये जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, और इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन 90
बट इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इस केस में ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा और प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा जो है आपका क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो इस वाले इक्वेशन से यहां से f' x इज इक्वल टू tan थीटा से f' x जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब f' x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में फलन हमारा क्या है, वर्धमान फलन होगा। क्या फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बट आपको यहां पे ये पॉइंट्स याद रखने हैं, यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, याद करना है इसको बेटा, याद करना है इनको, इन पॉइंट्स को याद करना है कि a, b में f वर्धमान है। यदि x आपका बिलोंग करेगा a, b से, जब f' x इज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर f' x का वैल्यू लेस देन 0 है इस इंटरवल के अंदर तो उस केस में इस इंटरवल में फलन आपका ह्रासमान होगा। अगर f' x का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो इस केस में ये फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो आपका कांस्टेंट फलन होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। यस, कैसा फलन होगा, कांस्टेंट फलन होगा। तो आई होप यहां तक आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके पलट के आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है आपका 6.2। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.2 का कह रहे कि सिद्ध कीजिए आर में फलन, आर मतलब एक वास्तविक संख्या का अंतराल दे रखा है। तो x r में r पर f(x) इज इक्वल टू देखो 3x प्लस का 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। से प्रदत्त फलन क्या है बेटा, वर्धमान है, वर्धमान फलन है। तो एक दो क्वेश्चन हम परिभाषा फर्स्ट से करेंगे, जो परिभाषा फर्स्ट है उसी से करेंगे। तो देखो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि x1, x2 कोई दो नंबर है जो कि r से बिलोंग करता है। तथा हम ये मान लेते हैं कि f(x1) का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, f(x2) से, या f(x1) का वैल्यू जो है वो लेसर है f(x2) से। तो इस केस में कुछ भी ले सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि f(x2) जो है ये ग्रेटर है f(x1) से। आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कंसीडर कर सकते हैं। तो अब f(x1) का वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो 3x1 प्लस का 17 इज ग्रेटर देन 3x2 प्लस का 17। तो 17 से 17 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे x1 इज ग्रेटर देन x2। देखो यहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा ना, ये x1 ग्रेटर है तो f(x1) का वैल्यू भी ग्रेटर है, x2 लेसर है तो f(x2) का वैल्यू भी लेसर। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप अगर f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1) आप लेते हो तो यहां पे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। कैसे करोगे, देखो f(x2) क्या जाएगा, 3x2 प्लस का 17 इज ग्रेटर देन 3x1 प्लस का 17। हमने जस्ट इस वाले फंक्शन में यहां पे x की जगह एक बार x2 रख दिया और इस x की जगह एक बार x1 हमने रख दिया है। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा यहां पे 3x2 इज ग्रेटर देन 3x1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अब यहां पे देखो x2 ग्रेटर है तो f(x2) का वैल्यू भी ग्रेटर है, x1 ग्रेटर है सॉरी लेसर है तो f(x1) का वैल्यू भी लेसर है। तो इस केस में हम दोनों तरीके से करेंगे तो एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फलन है तो फलन है क्या होगा, अतः r में फलन f(x) क्या है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है बेटा, वर्धमान फलन है। यस, बिल्कुल वर्धमान फलन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। हमें इसमें चेक करना है
कि जो फलन है वो हमारा वर्तमान फलन है। तो r पर fx इज इक्वल टू e की पावर 2x, जहां पे फलन क्या है बेटा, वर्तमान फलन है, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिंपली सबसे पहले मान लेंगे, माना x1 x2 जो है ये आपका बिलोंग करता है किससे, r से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है बेटा, r से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर r से बिलोंग करता है तो सबसे पहले तथा मान लेते हैं ये कि fx1 इज लेस देन fx2, कुछ भी कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपको fx1 का वैल्यू ही ग्रेटर मानना पड़ेगा या fx2 का वैल्यू ही ग्रेटर मानना पड़ेगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी ग्रेटर और किसी को भी लेसर आप मान सकते हो। ठीक है, तो देखो आ जाओ। ओके, तो fx1 इज लेस देन fx2, तो fx1 का वैल्यू रख दूंगा यहां पे, तो e की पावर 2x1 इज लेस देन e की पावर 2x2। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों साइड में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो e की पावर 2x1 इज लेस देन e की पावर 2x2। जब लॉग ले लेंगे बोथ साइड में तो लॉग e1 e बेस पे है ये, तो ये 2x1 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या हम डायरेक्टली फंक्शन यूज करते हैं कि log e की पावर अगर फंक्शन ऑफ fx है तो हम उसको fx कंसीडर करते हैं। याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज हो जाता है। ठीक है, तो 2x1 इज लेस देन 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज लेस देन x2। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, अगेन वही हो रहा है कि x1 का वैल्यू लेस है, x1 का वैल्यू लेस है किससे, x2 से, तो fx1 का वैल्यू भी लेस है fx2 से, तो इसका मतलब फलन जो है क्या है, वर्तमान है। फलन क्या बेटा, वर्तमान फलन है। कौन सा फलन है, वर्तमान फलन है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन fx, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू क्या बेटा, साइन x। ठीक ना, में प्रदत्त फलन देखो, फर्स्ट इंटरवल दे रखा है, एक इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल यहां पे 0 से π/2, 0 से π/2 में वर्तमान है, अगर इसमें वर्तमान है तो इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। तो देखो फंक्शन fx हमारे पास दे रखा है क्या बेटा, साइन x। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d/dx fx इज इक्वल टू d/dx साइन x हो जाएगा। तो fx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f' हो जाएगा। ठीक है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। ठीक है ना, तो एट, यहां पे लिख देंगे एट, जब x आपका बिलोंग करेगा किससे, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो cos x का वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव आएगा, या cos x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या आता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से π/2 में cos x का वैल्यू पॉजिटिव, और cos x किसके बराबर है, f' के बराबर है, तो यहां पे f' जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस आप लिख सकते हैं कि f' जो है इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब फलन क्या होगा, यहां पे फलन जो है आपका वर्तमान है, फलन आपका वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, तो f' इज इक्वल टू पॉजिटिव, या f' जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, हमारा वर्तमान हो जाएगा। अच्छा, सेकंड इंटरवल आपका दे रखा है क्वेश्चन में, देखो सेकंड इंटरवल क्या दे रखा है, तो सेकंड इंटरवल आपका दे रखा है यहां पे π/2 से π, क्या दे रखा है बेटा, π/2 से π में हर आसमान है। क्या है भाई, हर आसमान है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि π/2 से π में फलन हर आसमान है, तो सिंपल सा फंडा है कि 0 से π, सॉरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि π/2, π ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब x जो है आपका बिलोंग करेगा π/2 से π बिलोंग करेगा, π/2 से π बिलोंग करेगा, तो cos x का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। यस, ओके, ठीक है, तो यहां पे cos x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए
इसीलिए फंक्शन एफ डैश एक्स जो है, क्योंकि ये कॉस एक्स के बराबर है और कॉस एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन एफ डैश एक्स जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है आपका लेस देन 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन क्या है? हरासमान है इस इंटरवल में। क्या है? हरासमान है इसी इंटरवल के अंदर। फलन हमारा क्या जाएगा? हरासमान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जब सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा, अब थर्ड केस में देखो, सी पार्ट दे रखा है 0 से पाई। अब कह रहे हैं 0 से पाई में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही फलन जो है आपका क्या है? हरासमान है। तो अगर आप 0 से पाई की बात करेंगे तो 0 से पाई को अगर आप ब्रेक करोगे तो 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई हो जाएगा, है ना? पाई बाय 2 से पाई हो जाएगा। दो इंटरवल तो इसमें से निकाल सकते हैं 0 से पाई के बीच में, एक 0 से पाई बाय 2 और एक पाई बाय 2 से पाई। तो इस वाले इंटरवल में यहां पे फलन वर्धमान है और यहां पे फलन हरासमान है। तो इसी इंटरवल के अंदर फलन वर्धमान भी है और फलन हरासमान भी है। तो जब आप लिखेंगे, जब x जो है आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई, जब x का वैल्यू इससे बिलोंग करेगा तो फलन वर्धमान भी है और हरासमान भी। तो दोनों है, वर्धमान भी है और हरासमान भी इसी इंटरवल के अंदर। इसमें वर्धमान हो जाएगा, इसमें हरासमान। तब जब एक इंटरवल के अंदर फलन वर्धमान भी है और हरासमान भी है तो इसलिए फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही हरासमान होगा। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हरासमान। ठीक है, तो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही फलन क्या होगा आपका? हरासमान होगा। ठीक हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान और हरासमान है। फलन जो है एक इंटरवल ऐसे निकालना है जिसमें वर्धमान भी होगा और दूसरा ऐसा इंटरवल निकालना है जिसमें फलन क्या होगा? हरासमान भी होगा। तो इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल निकालने का सबसे इजी और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 3x, है ना? तो डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है। एफ डैश एक्स लिखेंगे इसको, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे देखो यहां पे 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना 2x इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और ये 2 एज इट इज रहेगा और माइनस का 3 और x का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 4x माइनस का 3। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 4x माइनस का 3 हो जाएगा। यस, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 है तो सिंपल यहां पे देखो, सिंपल क्या हो जाएगा? तो वर्धमान और हरासमान के लिए, वर्धमान व हरासमान के लिए एफ डैश एक्स जो है आपका वो 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? एफ डैश एक्स जो है वो आपका 0 रख देंगे। देखो कैसे, सिंपली अगर मान लो कोई भी इस तरीके से एक फलन है, इस तरीके से एक फलन है ना, इसका ग्राफ है, तो अगर यहां पे अगर एक स्पर्शिका ड्रॉ करेंगे तो ये स्पर्शिका की ढाल 0 होगा। तो ये स्पर्शिका इस ग्राफ को 2 भाग में डिवाइड करेगा, एक ये वाला भाग जहां पे फलन वर्धमान है और ये वाला भाग जहां पे फलन हरासमान है। बस हिंट दे रहा हूं मैं आपको यहां पे। तो इसकी जो ढाल है, ये ढाल एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। तो वर्धमान और हरासमान इंटरवल निकालने के लिए ये पॉइंट निकालते हैं जहां पे स्पर्शिका की ढाल जो है वो 0 है।
क्योंकि वो स्पर्श जिस बिंदु पर स्पर्शिका की ढाल 0 होगी वो बिंदु जो है आपका कर्व को, वक्र को दो भागों में बांटता है। एक भाग में वो वर्धमान होता है, दूसरे भाग में वो ह्रासमान होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए f' का वैल्यू जो है आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो f' इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहां पे देखो इसको 0 रख दो तो 4x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। x का वैल्यू रखोगे 3/4 और फिर इस x के वैल्यू को अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे कहीं दिखा दो 3/4 मान लो यहां पे है, और ये वाला जो बिंदु है ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो दो इंटरवल बनेंगे, एक माइनस इंफिनिटी से 3/4, एक 3/4 से प्लस इंफिनिटी। ये दो इंटरवल आपके बनेंगे तो अंतराल हो जाएंगे, अतः अंतराल देखो, अंतराल माइनस इंफिनिटी से 3/4 तथा 3/4 से इंफिनिटी। तो कितने इंटरवल बन गए? दो इंटरवल बन गए। तो जब भी x का वैल्यू आएगा उस x के वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर दर्शाने के बाद हम इंटरवल देखेंगे। माइनस इंफिनिटी से चलेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 और 3/4 से प्लस का इंफिनिटी। दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला अब चेक करेंगे एट माइनस इंफिनिटी से 3/4 पे जो फंक्शन f' का वैल्यू है, x इससे बिलोंग करेगा और f' हमारे पास कितना है? 4x - 3 है ना। देखो यहां पे ये f' इक्वल टू 4x - 3। इसके बीच में से कोई भी एक वैल्यू उठा के देख लो। देखो मान लो x इज इक्वल टू, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। 0 हो सकता है क्या 0? और नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या -1 ले लो तो -1 यहां पे रख के देखो तो f' का वैल्यू कितना होगा? f' -1 का वैल्यू कितना होगा? देखो 4 गुणा -1 और -3 तो -7 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? -7 आ रहा है। तो उसका मतलब f' यहां पे f', आप ये जो काम है ये रफली अलग से आप करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर यहां पे लिख दो कि f' का वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब f' जो है ये आपका लेस देन 0 है। तो एट माइनस इंफिनिटी से 3/4 पर फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। ह्रासमान है। क्या है बेटा? ह्रासमान है। तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 पर फलन जो है हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ह्रासमान हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब। अच्छा, दूसरा इंटरवल क्या बचा? इंफिनिटी से 3/4 से इंफिनिटी। तो सेकंड इंटरवल पे हम चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं बेटा? सेकंड इंटरवल पे चेक करते हैं। तो सेकंड इंटरवल आपका है 3/4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इस पे मान लेते हैं जब आपका x बिलोंग करेगा किससे? 3/4 इंफिनिटी से बिलोंग करेगा तो f' का वैल्यू, तो f' कितना आपका पास? 4x - 3। अच्छा, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा के रख लो, 2 रख लो, 2 आ जाएगा इसके अंदर। तो 4 दूना 8, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 बचेगा। तो 5 प्लस का बचेगा। तो यहां पे f' जो है बेटा क्या आएगा? पॉजिटिव। बस आपको साइन चेक करना है और कुछ नहीं। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो चेक करना है। वो चेक करने के लिए आप इसी इंटरवल में से एक वैल्यू उठाएंगे और वैल्यू उठा के f' में वो वैल्यू आप रख देंगे। रखने के बाद आप देखेंगे तो प्लस का वैल्यू आ रहा है या माइनस का वैल्यू। अगर प्लस का आएगा तो आप लिख देंगे f' इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर माइनस का आ रहा है तो आप लिख देंगे f' इज इक्वल टू नेगेटिव। तो अगर f' पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा ये। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो चाहो तो, और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आपने दिखा दिया, इनफ है। तो f' इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? तो इस केस में तो 3/4 इंफिनिटी पर फलन क्या होगा? हमारा वर्धमान होगा। तो हम लिख देंगे पर वर्धमान है। क्या है? 3/4 इंफिनिटी पर फलन हमारा वर्धमान है। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाओ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा? 4 हो गया। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन इसमें टोटल? 18 क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? नाराज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, सुशील सा क्वेश्चन है। कह रहे कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें अंतराल
ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर और माइनस का 36x और प्लस का 7 से प्रदत्त फलन f वर्धमान और ह्रासमान है। क्या है? वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। फलन वर्धमान भी होगा और ह्रासमान भी होगा। तो देख लेते हैं। चलो बेटा, ओके, तो आ जाओ भाई। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका f डैश x हो जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx। 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2x का क्यूब x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा आपका? 2x हो जाएगा। और माइनस का 36 और x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो 3 दूना 6, 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36। ठीक है? तो 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36। यस, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप पुटिंग करोगे वर्धमान और ह्रासमान के लिए कंडीशंस। मैंने आपको अभी बताया था कि इस ग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे स्लोप 0 होगा। तो उस स्लोप के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शन या तो आपका वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो इसलिए हम f डैश x बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। अच्छा, तो यहां पे 6 से इक्वेशंस डिवाइड हो रहा है, कर दो डिवाइड। तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। 3 दूना 6, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो यहां पे आपका गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर कितना जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेना तो x माइनस 3 बचेगा और प्लस का 2 यहां से कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा यहां पे बराबर 0। इन दोनों में से आपका 2 कॉमन आएगा, इन दोनों में से आपका 3 x कॉमन आएगा। तो x माइनस 3 इसमें से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 आप ले लोगे और x प्लस 2 यहां पे आ जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 3 x प्लस 2, अब x माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे, एक x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। यहां से अगर x का वैल्यू रखेंगे निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू माइनस का 2 हो गया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यहां पे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले -2 आएगा, फिर यहां पे 3 आएगा, यहां पे -∞, यहां पे +∞। कौन कौन सा इंटरवल बनेगा कमेंट सेक्शन में बताना, जरा जल्दी से बता दो। अंतराल कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? तो यहां पे अंतराल देखो, अंतराल कौन कौन सा होगा? -∞ से -2 एक इंटरवल बन जाएगा, -2 से 3 ये दूसरा इंटरवल बन जाएगा और 3 से इन्फिनिटी ये तीसरा इंटरवल बन जाएगा। तो -∞ से -2 एक इंटरवल, -2 से 3 ये दूसरा इंटरवल और 3 से इनफाइनाइट ये तीसरा इंटरवल बन जाएगा। ये तीनों इंटरवल पे हम चेक करेंगे कि f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक करेंगे व्हेन x इज बिलोंग्स टू -∞ से -2, तो फंक्शन f डैश x, देखो f डैश x फंक्शन क्या है हमारे पास? 6x स्क्वायर, देखो 6 तो यहां से कॉमन ले लेना, तो x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, ऐसे लिखो इसको। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या जाएगा? f डैश x 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा देखो, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि इस इंटरवल में से कोई भी एक x का वैल्यू ले लो, कोई भी x का वैल्यू -3 ले लो, -3। तो यहां पे चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो f डैश x का वैल्यू कितना होगा आप चेक कर लो, या रफली आप कर लो या इसमें दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ भी कर सकते हो, अलग से रफ में करके आप चेक कर लो, साइन चेक कर लो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे f डैश x कितना हो जाएगा? 6 -3 का स्क्वायर माइनस का
माइनस का 3 और माइनस का 6। तो ये आपका जाएगा 6, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 9, और माइनस माइनस प्लस ये 3 और माइनस का 6, तो 9 और 3 12, 12 में से 6 कटेंगे 6, 6 इंटू 6 36। इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे सो इसलिए एफ डैश एक्स जो है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एट माइनस इंफिनिटी से -2 में फलन क्या है बेटा वर्धमान है। क्या है वर्धमान है। तो माइनस इंफिनिटी से -2 में फलन क्या है बेटा वर्धमान है, तो यहां पे फलन हमारा वर्धमान हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो माइनस इंफिनिटी से -2 में फलन क्या हो जाएगा हमारा वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, एक तो आ गया वर्धमान फलन। अब इस पे चेक करते हैं, -2 से 3 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं थर्ड सेकंड चेक करते हैं। व्हेन x इज बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 3 पे अगर हम चेक करें तो देखो फंक्शन एफ डैश एक्स जो है आपका कितना है, ये आपका 6x² माइनस का x और माइनस का 6 है ना। अच्छा, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 0 उठा लो, क्योंकि -2 से 3 के बीच में 0 भी आएगा एक वैल्यू। तो एफ डैश 0 जो होगा वो 6, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और माइनस का 6, तो ये आपका माइनस का 36 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। तो एट x इज बिलोंग्स टू -2 से 3 में फलन क्या है बेटा हरासमान है। क्या है भाई हरासमान है। तो फलन क्या होगा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फलन क्या है हरासमान है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन एक पार्ट और कर लो। देखो सी किस पे चेक करेंगे 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। जब x आपका बिलोंग करेगा 3 से इंफिनिटी, जब 3 से इंफिनिटी बिलोंग करेगा तो उस केस में क्या होगा, तब क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स आपका फलन तो ये हो गया एफ डैश एक्स 6 है, x² माइनस का x माइनस का 6। ओके ठीक है, तो यहां पे इसके बीच में -3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 4 ले लो, ठीक है ना। तो एफ डैश 4 इज इक्वल टू 6, 4 रख दो, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 6, तो आपका 6 देखो ये आपका जाएगा 16 माइनस का 10, 16 में से 10 घटाओगे 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, बट ये प्लस का आएगा अगेन। तो इसका मतलब इसीलिए एफ डैश 4 का जो वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स जो है कोई भी वैल्यू रखोगे एफ डैश एक्स, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0 होगा। पॉजिटिव आएगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एट x इज बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी में फलन क्या है भाई वर्धमान है। क्या है फलन वर्धमान है। तो 3 से इंफिनिटी में फलन क्या होगा बेटा हमारा वर्धमान फलन होगा। यस, तो 2 इंटरवल ऐसे हैं जिसमें फलन वर्धमान है, एक इंटरवल ऐसा है जिसमें फलन जो है हमारा हरासमान है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कल के सेशंस में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा चैनल पे तो उनको अगर देखना चाहते हैं, उनका नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस मिलता रहे और अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस आएंगे बेटा, कमिटमेंट हो गया, रेगुलर वीडियोस होंगे। आप देख रहे हो पिछले कुछ दिन से वीडियो जो है रेगुलर चैनल पे आ रहे हैं, तो इसलिए चैनल पे बने रहें, चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशंस करते रहें। डेफिनेटली अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया, अब नए वीडियोस नहीं पुराने वीडियोस भी बहुत पड़े हैं, पिछले 2 साल के वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, और पूरा सिलेबस करवा रखा है मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। तो अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप टॉपिक का नेम डाल देना और बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट डाल के यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करते हैं टॉपिक का नेम प्लस कॉन्फिडेंस पॉइंट डाल के, तो आपको वीडियो जो है टॉप पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप वीडियोस को सर्च करो, वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछो, और ये सेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।